Students, from today we will start our section D, which is aliphatic hydrocarbons. और इसमें है आपकी चैप्टर्स एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स. तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं. व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स, एज द नेम इंडिकेट, they are composed of two words, hydro and carbons, means हाइड्रोजन एंड कार्बन के कॉम्बिनेशन से ये वर्ड बना है हाइड्रोकार्बन्स. So the compounds containing carbon and hydrogen, they are called as hydrocarbons. Compounds जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. आपको पता भी होगा कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड्स इसमें सिंगल बॉन्ड्स होंगे. और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होते हैं. मल्टीपल बॉन्ड कौन से होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. दिस इज बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब मल्टीपल्स ऑफ द बॉन्ड. दे कैन बी डबल बॉन्ड और दे कैन बी ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो. तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स. तो अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं विच इज़ एल्केन्स. तो जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स इज CnH2n+2. CnH2n+2. आपको पता ही होगा एल्कीन्स जो एल्कीन्स होती हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्केन्स से जिनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. यहाँ पर जो n है वो एक होल नंबर वैल्यू है, मींस इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, एनी होल नंबर वैल्यू. तो अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा एल्केन का वो बन जाएगा CH4 जो कि मीथेन है. और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारा जो एल्केन बनेगी वो बनेगी इथेन. उसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आ जाएगा हमारा प्रोपेन. उसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन, सो ऑन. और जो मेन नेचुरल सोर्स है जहाँ से हमें एल्केन्स मिलते हैं मेनली वो है पेट्रोलियम. नाउ स्ट्रक्चर्स ऑफ द एल्केन्स. ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन फैमिली का विच इज़ मीथेन, हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ये है इथेन C2H6 जहाँ पर n की वैल्यू 2 होती है. और ये है प्रोपेन जहाँ पर n की वैल्यू 3 है. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8. ये तो सिंपल स्ट्रक्चर्स लिखे हैं हमने, ठीक है. ओपन चेन स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं. अब हम इसका सबसे फर्स्ट मेंबर जो मीथेन है इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है तो हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आने चाहिए. तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहले मीथेन का हम स्ट्रक्चर लेंगे. तो मीथेन CH4 है. सबसे पहले इसमें जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल एटम जो है दैट इज़ कार्बन. कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6. कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p2. और जब हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2px1, 2py1 एंड 2pz0. मीन्स देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द px एंड py. एक इलेक्ट्रॉन है. p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 1 इन द px ऑर्बिटल एंड 1 इन द py ऑर्बिटल. और pz जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है और ये एक एनर्जी के हैं. दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी. और ये अलग एनर्जी का है और ये सबसे लोएस्ट एनर्जी का है. 1s जो ऑर्बिटल होता है वो सबसे लोएस्ट है. उससे अपर जो एनर्जी का होता है वो है 2s2. उससे ऊपर जो एनर्जी लेवल है वो आता है 2p, ये वाला. अब एक्साइटेड स्टेट में अगर हम इस स्टेट में कार्बन को देखें, इसकी ग्राउंड स्टेट में देखें तो ये सिर्फ 2 बॉन्ड्स बना सकता है.
बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है तो उसको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे। बट यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्राउंड स्टेट में तो मतलब ये इसके पास क्या ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा? नो। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s ऑर्बिटल प्रमोट हो जाएगा टू द हायर 2p z ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन लोअर 2s ऑर्बिटल से हायर 2p z ऑर्बिटल को प्रमोट हो जाएगा और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बन जाएंगे। अभी भी ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये डिफरेंट एनर्जीज़ के हैं, ये डिफरेंट शेप्स के हैं। पर जब हम मीथेन की बात करते हैं, सारे के सारे बॉन्ड्स इक्वल एनर्जी के होते हैं और इक्वल शेप के होते हैं। ऑल आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड ऑल आर ऑफ इक्वल शेप। तो इससे पहले बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले इसको इंटरमिक्स होना पड़ेगा इन चारों ऑर्बिटल्स को। कौन कौन से 4? एक 2s, 3 2p ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स होना पड़ेगा। और इस फिनोमिना को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इस फिनोमिना को हम कहते हैं। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? आपने पढ़ा है +1 +2 में। हाइब्रिडाइजेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप so as to redistribute their energies to give a new set of orbitals of same energy and same shape। इसका मतलब ये है कि इस तरह से इंटरमिक्सिंग होगी किसकी? डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, जिनकी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, ताकि इनकी जो एनर्जीज़ की है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है इनकी एनर्जी की टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। अब ये नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स देगा जिनकी सेम एनर्जी होगी, सेम शेप होगी। और जितने ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज हुए, कितने? एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। With its 4 bonding orbitals directed towards the 4 corners of a regular tetrahedron। तो कार्बन ये बना आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हो गई तो ये बन गए कार्बन इज इन द सेंटर और इसके ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये इक्वलेंट है एनर्जी में भी, शेप में भी। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब हाइड्रोजन तो एक ही है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो और उसके पास एक ही ऑर्बिटल है, 1s1 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको इंटरमिक्स होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसको हाइब्रिडाइजेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 4 हाइड्रोजन एटम्स, हर एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो जाएगा, एक्सियल ओवरलैप हो जाएगा। एक्सियल ओवरलैप जब भी होता है इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये इस तरह से जब एक्सियल ओवरलैप हुआ किस का? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हर एक के दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4CH सिग्मा बॉन्ड्स। और ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा इसमें HCH बॉन्ड एंगल जो है वो रहेगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और हर बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होगी 1.10 एंगस्ट्रॉम या 110 पिकोमीटर भी आप बोल सकते हैं। सारे के सारे बॉन्ड इक्वलेंट एनर्जी के हैं, इक्वलेंट शेप के हैं, अब कोई डिफरेंस नहीं है, सारे के सारे बॉन्ड एक जैसे हैं, इनकी इक्वल बॉन्ड लेंथ है और ये जो बॉन्ड एंगल है वो भी हर जगह सेम है 109 डिग्री 28 मिनट्स विच इज़ अ नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल। ये तो हुआ मीथेन का स्ट्रक्चर। अब हम करेंगे इथेन का स्ट्रक्चर। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। इसमें 2 कार्बन एटम हैं,
और हर एक कार्बन एटम के ऊपर 3 हाइड्रोजन एटम है। तो वैसे ही जैसे मीथेन के केस में हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और वो उसके भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन एटम का और एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन एटम का एक दूसरे के साथ एक्सियली ओवरलैप करेंगे, और जब ओवरलैपिंग हुई तो दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। इस तरह से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। कैसे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से। जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, और जब भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड हमेशा ज़्यादा ओवरलैपिंग रीजन से बनता है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर रहता है पाई बॉन्ड से। अब ये तो सिमिलरली हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है 1s ऑर्बिटल में वो ओवरलैप करेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड, CH सिग्मा बॉन्ड, सिमिलरली टू दिस साइड। तो इस तरह से एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया। बाकी 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन गए इस साइड को, और 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बन गए इस साइड को। तो इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम और 154 पिकोमीटर। और इसमें भी जो बॉन्ड एंगल है दैट इज HCC, बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये HCH बॉन्ड एंगल भी नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, एवरी बॉन्ड एंगल इज इक्वल। और ये वाली जो CH बॉन्ड लेंथ है वो भी इक्वलेंट है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है। ये ऐसा क्यों है, डिफरेंस क्यों है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है और कार्बन हाइड्रोजन कम आ रही है? क्योंकि ये कैसे बना है? by the overlap of sp3 hybrid orbitals, overlapping of the sp3 hybrid orbital इसकी overlapping से ये बना है। तो sp3 hybrid orbitals are bigger in size than the sp3 hybrid orbital on this carbon atom and 1s orbital of the hydrogen atom, वो बड़े हैं, इसीलिए जो बॉन्ड बना है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेंथ में वो ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोपेन की तरफ। प्रोपेन का स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, एक कार्बन एटम यहाँ है, दूसरा थोड़ा नीचे इस तरह से, और अगर एक और कार्बन एटम होता ब्यूटेन के केस में तो वो नेक्स्ट कार्बन एटम इधर आता, इस तरह से जिगजैग चेन बन जाती अगर हम हायर मेंबर्स की तरफ चले जाएं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सेम इसमें भी हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी हर एक कार्बन एटम की, बट